प्रहार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चंपावत उपचुनाव में मिली जीत पर बोले सीएम धामी, विकास कार्यों से लौटाऊंगा जनता का आशीर्वाद। सीएम धामी की जीत पर झूमे समर्थक, कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। नैनीताल में तेज हवाओं के साथ हुई ओलावृष्टि, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। भवाली चौथई गोलजू मंदिर का पुजारी रहस्यमयी तरीके से हुआ लापता, भाई ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। जनपद पौड़ी के नानीडांडा ब्लॉक में आज से धुमाकोट महाकौतिक शुरू। चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी की रिकॉर्ड तोड़ जीत से भाजपा में खुशी की लहर है। कार्यकर्ता अपनी खुशी को नाच गा कर जता रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने चंपावत के लोगों को इस बड़ी जीत के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि चंपावत की जीत है, विकास कार्यों के जरिए लोगों का आशीर्वाद लौटाने की कोशिश करूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उत्तराखंड की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिसने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अपने सिर माथे पर बिठाया है। मैं सबसे पहले और यहाँ के सभी महान देवपूज्य जो हमारे मतदाता हैं, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी, उन्होंने बढ़ चढ़ कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आम चुनाव के बाद जिम्मेदारी दी थी और आज चंपावत क्षेत्र की महान जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम उनके ऋणी आदरणीय कैलाश जी, इन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रस्ताव दिया, यहाँ मुझे बुलाया। यहाँ के क्षेत्र की जनता ने अपना भारी समर्थन और आशीर्वाद जो दिया है, हम उसको विकास के रूप में जो अपेक्षाएँ हैं, जो यहाँ की अपेक्षा अनुसार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। भारत के मानचित्र में हमारा ये चंपावत क्षेत्र आए हैं, उसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम करेंगे। चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद थराली में भाजपा मंडल इकाई के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न पटाखे फोड़कर मनाया। वहीं ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां भी बांटी। आपको बता दें कि चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 55,025 वोटों से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। पुष्कर सिंह धामी की इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड जीत पर थराली भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने कहा कि खटीमा में हार के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 6 महीने के छोटे लेकिन सफल कार्यकाल को देखते हुए हाईकमान ने दोबारा पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है और अब चंपावत की जनता ने भी जनादेश देकर हाईकमान के फैसले को सही साबित कर दिया है। जीत को पहले तो हम चंपावत की सम्रांत जनता को का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने धामी जी को इतने भारी बहुमत से और कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त करते हुए इतने मतों से विजयी बनाया। हम चंपावत की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरे प्रदेश में धामी जी के जीतने पर भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत खुशी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी चंपावत की जनता का धन्यवाद करते हैं। हार के बावजूद नहीं, इसमें तो क्योंकि धामी जी जब हारे थे तो पूरे प्रदेश को एक झटका भी लगा था, धक्का लगा था उनके हारने से। तो मोदी जी ने फिर भी धामी जी पर विश्वास किया और उनके जो पिछला कार्यकाल था, कुशल नेतृत्व जो उन्होंने दिखाया, उसके लिए मोदी जी ने उन पे पूरा विश्वास किया और उस विश्वास के बदौलत धामी जी जो हैं कि फिर चुनाव में जीत कर खरे उतरे। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, पूरे उत्तराखंड प्रदेश की ओर से चंपावत की जनता का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही धामी जी के जीतने में पूरे उत्तराखंड प्रदेश में एक खुशी की लहर है। हमारे थराली मंडल में भी पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक हर्षोल्लास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ जश्न मनाया और बाज़ार में तमाम मिठाइयाँ बांटी। और एक बार पुनः सभी की ओर से मैं
पूरी क्षेत्र की जनता का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं उनकी जीत पे। पहाड़ परिवर्तन समिति द्वारा खानपुर विधानसभा क्षेत्र में 11 कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार और खानपुर विधायक उमेश कुमार के नेतृत्व में समिति की राष्ट्रीय संयोजिका सोनिया शर्मा के तत्वाधान में लगातार सामाजिक कार्य जारी है। कल विधायक उमेश कुमार शर्मा ने क्षेत्र के निर्धन परिवारों से जुड़े वर वधुओं का उनके धर्म के मुताबिक हिंदू रीति रिवाजों से 4 विवाह और मुस्लिम तौर तरीके से 6 संयुक्त निकाह कराए गए। इतना ही नहीं, विधायक उमेश कुमार ने इस दौरान स्टैंडर्ड लेवल का सार्वजनिक रूप से लक्ष्मण नगर स्थित एक बैंकेट हॉल में प्रतिभोग कार्यक्रम भी रखवाया। इसके अलावा उनके द्वारा सभी वर वधुओं को घरेलू सामान के रूप में बड़ी संख्या में दहेज भी बतौर उपहार भेंट किया गया। जनपद पौड़ी के नैनीडांडा ब्लॉक के धुमाकोट क्षेत्र में पहाड़ों में विलुप्त होती जा रही कौथिक को जीवित और पारंपरिक प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्र में पहली बार धुमाकोट महाकौथिक का आयोजन आज 4 जून से शुरू हो गया है, जो कल 5 जून तक चलेगा, जिसमें स्थानीय किसानों को सम्मान और महिलाओं द्वारा अपनी संस्कृति परंपरा को जीवित रखने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में और आप देख रहे हो पहाड़ टीवी। पहाड़ टीवी आज धुमाकोट में जो नैनीडांडा ब्लॉक के अंतर्गत आता है और आज यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे धुमाकोट में महाकौथिक की तैयारी हो रही है और काफ़ी यहाँ पे जोर शोर से सामने कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं जो लगे यहाँ पे इस मेले में पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं। और इसके जो पूरे फाउंडर हैं जो तैयारी कर रहे हैं पूरा, वो है कुलदीप भाई। उनको जानते होंगे आप, पहाड़ों का राही करके इनका अपना चैनल भी है और समाज सेवा में लगातार इन पहाड़ों में भ्रमण पर रहते हैं। कुलदीप भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने यहाँ पे आयोजन किया महाकौथिक का। तो कैसे, कितना अनुभव है आपको अभी यहाँ पे कौथिक कराने का और क्या क्या परेशानी आपको आती है इन पहाड़ों में, और यहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में आपको क्या कहना है और कितनी भीड़ यहाँ पे जुटने वाली है? बिल्कुल धन्यवाद। मैं पहाड़ टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज सुदूर हमारे पहाड़ों में भी जो है दूर दूर तक पहाड़ टीवी कवरेज कर रहा है। और ये जो हम महाकौथिक यहाँ पे धुमाकोट में करवा रहे हैं, इसका मुख्य लक्ष्य है कि क्षेत्रीय लोगों को रोजगार से कैसा जोड़ा जाए। बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे आ रही है, हमारी माताएं बहनें अपने स्टॉल लगाएंगी, अलग अलग टाइप के स्टॉल लगाएंगी, तो उनको कैसे हम रोजगार दे सकें, कैसे रोजगार से जोड़ सकें, और यहाँ पे हमारे जो क्षेत्रीय कलाकार हैं कैसे उनको एक बड़ा मंच मिल सके, ये प्रयास देखिए हमने इस महाकौथिक का आयोजन किया है। और उम्मीद है कि यहाँ पे जो है, देखिए हमारा मुख्य मकसद भीड़ जुटाना नहीं, हमारा मुख्य मकसद है एक कार्यक्रम को अच्छे ढंग से और अच्छे विचार से उसको पूर्ण करना। अगर हम इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं तो इसका एक मोटिव होना चाहिए, नहीं कि भीड़ बुला दी, नाच गाना किया और ख़त्म हो गया। उसकी एक रूपरेखा बनाकर हमने उसको जो एक बड़े व्यावसायिक तौर पे बड़े अपने जो कलाकार हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। अच्छा, जैसे कि आपका पहले भी रसायन प्रोग्राम हुए, 1, 2, 3 तक आई थिंक आपके रसायन प्रोग्राम हो चुके हैं, 3 पार्ट तक, तो उसका कैसा अनुभव रहा आपको? यहाँ पे लोगों का कितना सहयोग रहा यहाँ पे मेले में? जी देखिए, हर कार्यक्रम में कोई भी कार्यक्रम बिना क्षेत्रीय लोगों के सहयोग के तो हो ही नहीं सकता निश्चित तौर पे, लेकिन हाँ किसी न किसी को एक स्टेप लेना होता है, एक पहल लेनी होती है कि जी हमें ये करना। उसके बाद जब कारवा से कारवा जुड़ते चले जाते हैं। और इस बार तो इस कार्यक्रम को करवाने में पूरे नैनीडांडा, रेखणी खाल, बीरू खाल के बहुत सारे युवा मेरे साथ आगे आए हैं और उन्होंने बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम को पूर्ण करवाने में और सफल बनाने में मेरा योगदान दिया है। रही बात रसायन की, तो रसायन तो एक अपने आप में जो है उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा कल्चर प्रोग्राम, आने वाले टाइम पे आप देखोगे पूरे उत्तराखंड में रसायन के कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित, और वो चलता ही रहेगा। मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे 4 और 5 को महाकौथिक, यानी कल से शुरू है यहाँ पे महाकौथिक। अगर आपको पहुंचना है तो आराम से, आप रामनगर से आना चाहते हो तो कम से कम 2 या 3 घंटे का रास्ता है। कोटद्वार से आना चाहते हो तो कम से कम 4 घंटे का रास्ता धुमाकोट में। आप जो सामने देख रहे होंगे यार, तैयार। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर जनपद टिहरी के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ठांगदार के कौड़िया में इको ट्रेल का शुभारंभ वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इस अवसर पर मंत्री सुबोध उनियाल ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल ट्रैक का शुभारंभ कर माउंटेन बाइकर्स को रवाना किया। इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कानाताल ठांगदार क्षेत्र तो पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थल है ही, लेकिन इस क्षेत्र को इको टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए आने वाले समय में प्रयास किया जाएगा। चंपावत के लोगों का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने विकास के प्रति अपनी एक प्यास और ललक दिखाई और एक तरफा संभवतः 54,121 लोकतंत्र के इतिहास में इतनी बड़ी जीतें बहुत कम देखने को मिलती हैं। और मुझे विश्वास है कि इसके बाद हम सरकार और तेज गति से काम करेगी। जहाँ तक पर्यटन के क्षेत्र की बात है, हमारे राज्य में पर्यटन की अपार संभावना है और ये प्रदेश को पर्यटन प्रदेश के नाम से भी इसकी एक पहचान है। और आज आप देख रहे हैं कि एक समय हम लोग यात्रियों को
बुलाने के लिए विज्ञापन निकाला करते थे कि आओ केदारनाथ आइए, बद्रीनाथ आइए, गंगोत्री आइए, यमुनोत्री आइए। आज ये इस तरह से स्थापित धाम है। आज बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमको निवेदन करना पड़ रहा है कि सीमित संख्या में है। तो ये इस राज्य के धार्मिक टूरिज्म के बढ़ते प्रभाव का एक स्पष्ट प्रमाण है। इसके अलावा इस राज्य में जो एडवेंचर्स टूरिज्म, इस राज्य में योगा मेडिकल टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, योगा टूरिज्म, एजुकेशन टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म और सबसे बड़ी संभावना जो है इस राज्य की, क्योंकि इस राज्य का 72% क्षेत्र, 72% से ज़्यादा क्षेत्र जो है वो वन से आच्छादित है। तो इको टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना है। तो इन इको टूरिज्म की संभावनाओं को तमाम तरह के झरने हमारे राज्य में हैं, तमाम तरह के जो आप देखेंगे कि नेचुरल पार्क्स हमारे राज्य में हैं, तमाम तरह की लेक हमारे राज्य में है, तो तमाम तरह के बुग्याल हमारे राज्य में हैं। इन सभी के माध्यम से किस तरह हम इको टूरिज्म के माध्यम से यहाँ पर रोजगार की संभावनाओं को बलवती बना सकते और जनता की सहभागिता के साथ वन विभाग का एक केवल ये हो कि वन विभाग उसका रोड मैप तैयार करे, लेकिन किस तरह सोसाइटी बोर्ड में स्थानीय लोग वन विभाग के इको टूरिज्म के कंसेप्ट का फायदा उठा के अपनी आजीविका चलाएं और इस राज्य की और लोग यहाँ के लोगों की आर्थिक मजबूत हो। इस पर हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इसके परिणाम। रामनगर में रहने वाला पुजारी भारत तिवारी बीती 30 मई से भवाली चितई गोलजीव मंदिर से घर आते हुए रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया है। कल ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए लापता हुए व्यक्ति को ढूंढने को लेकर कोतवाली पुलिस रामनगर का घेराव किया। आपको बता दें कि भारत तिवारी भवाली 30 मई को सुबह मंदिर से रामनगर अपने घर के लिए निकला था, जो शाम तक भी अपने घर नहीं पहुंचा। वहीं परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद रामनगर कोतवाली में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। उसके साथ ही 30 मई से बीती 3 जून तक भी भारत का पता न लगने पर रामनगर के कानिया गाँव के सैकड़ों ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव करते हुए जल्द से जल्द लापता हुए पुजारी को ढूंढने को लेकर कोतवाली का घेराव किया। वहीं लापता हुए पुजारी भारत तिवारी के भाई दिग्विजय ने कहा कि उनके भाई का 4 दिन बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है और रामनगर कोतवाली पुलिस द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा 2 दिन का समय दिया गया है, अगर हमारे भाई को जल्द नहीं ढूंढा गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम दिग्विजय तिवारी है और मेरा भाई यहाँ आने का मेरा कारण ये था कि मेरा भाई 31 तारीख से लापता है, जो कि हल्द्वानी CCTV कैमरे में हल्द्वानी पाया गया था, लेकिन हल्द्वानी के बाद उसकी कोई जांच और पड़ताल वहाँ से भी कोई हमको पता नहीं चला कि वो आखिर गया कहाँ है। और उसको आज 4 दिन हो गए हैं। जब हमने यहाँ एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन पे भी इन लोगों ने कोई काम नहीं करा और जब लास्ट तक हमारी गले गले आ गई तब हमको यहाँ आना पड़ा और गाँव वालों को इकट्ठा करके यहाँ पे थोड़ा हल्ला गुल्ला करना पड़ा, जिससे कि पुलिस प्रशासन जो है जागे, होश में आए। और यहाँ आके कोतवाल साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आज और कल का हमको समय दो, हम उसकी पूरी खोजबीन कर देंगे। और एक शिकायत हमारी ये भी थी कि जो यहाँ कृष्णागिरी नाम के SI हैं, उन्होंने हमारे साथ अभद्रता करी। मैं सुबह 6 बजे से यहाँ आकर के मैंने 3 घंटे यहाँ पे एप्लीकेशन लिखने में लगा दिए। एक बार लिखी, उसने बोला ऐसे नहीं लिखते हैं, दोबारा लिखी, उसने बोला ऐसे नहीं लिखते हैं। मतलब हम कोई अनपढ़ आदमी तो है नहीं, हमें एप्लीकेशन लिखनी आती है। हमने 3 बार एप्लीकेशन लिखी। उसके बाद भी उसने, जब मैंने उसको फ़ोन करा शाम को, मैंने कहा सर क्या कार्रवाई हुई है, तो वो मुझसे कहता कि आपने क्या कार्रवाई करी, आपका भाई है, आपने ढूंढ लिया, आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने उससे कहा सर भाई हमारा है, लेकिन पुलिस तो आप है, फर्ज तो आपका बनता है। तो उसने मुझसे सही तरीके से जवाब नहीं दिया और उसकी भी मैं यहाँ पे जांच करवाने के लिए आया था। और सबसे पहले मुझे अपने भाई की खोजबीन करनी है, जिसके लिए मुझे कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया कि आज और कल का समय। देखिए, कानिया के एक व्यक्ति भरत तिवारी जो है 30 तारीख से गायब हैं। उसके संबंध में थाना रामनगर में गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद ये जांच में ये बात आई है कि ये व्यक्ति भीमताल से निकला था, जो हल्द्वानी में जाकर इसकी लास्ट लोकेशन मिली है और काठगोदाम तक इसकी लोकेशन ट्रेस हुई है। उसके बाद इसका नंबर स्विच ऑफ हो गया है और इस संबंध में जो है इनके परिजनों को हमें उचित आश्वासन दिया है। लगभग हमारे द्वारा इसमें जांच मतलब पूरी कर ली गई है। थाना रामनगर से इस गुमशुदगी का कोई संबंध नहीं है, फिर भी हमारे द्वारा मतलब प्राथमिकता आधार पर इसमें मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। और इनके परिजनों को हमने जो अन्य पहलू हैं उनके बारे में बता दिया गया है कि इस व्यक्ति द्वारा जो है पूर्व में इसके विरुद्ध एक शिकायत साइबर में यहाँ थाना रामनगर में हुई थी, तो उसमें इनके अगेंस्ट जो है मतलब जांच में कुछ मतलब फैक्ट मिले हैं। मे भी हो सकता है कि उसको लगे उसने नंबर अपने आप बंद किया हो या वह खुद ही मतलब वहाँ से हो सकता है, लेकिन सभी पहलुओं को हमारे द्वारा जो भी बिंदु को जांच में हमारे द्वारा शामिल किया गया है और उसके द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की धामी सरकार भले ही उत्तराखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात कहती है, सरकार ने भले कुछ समय पहले स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया था। स्वास्थ्य मेले के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र में कोई बदलाव नहीं दिखा, स्थिति जस की तस बनी रही।
अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट के ग्राम पंचायत नंदोली में घास काटने गई खुशी रावत पेड़ से गिरकर घायल हो गई। महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण महिला के पास पहुंचे। ग्रामीणों ने महिला के परिजनों को सूचना दी। परिजन महिला को आनन फानन में हरिदत्त वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवायल सल्ट अपने निजी वाहन से लाए। वहीं डॉक्टरों ने महिला का प्राथमिक उपचार देने के बाद महिला को रामनगर रेफर कर दिया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि हरिदत्त वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवायल में एक्सरे की कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने 108 को सूचना दी। चालक ने बताया कि गाड़ी की स्थिति ठीक नहीं है। आर्यन सामाजिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमित नेगी की अगुवाई में इस संगठन से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सिंचाई विभाग पर ठेकेदारों से सांठगांठ कर सरकारी धन की बंदरबाट करने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि कल एसडीएम विकासनगर को ज्ञापन देने पहुंचे आर्यन सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि हाल ही में कुछ महीने पूर्व जमनीपुर तप्पड़ क्षेत्र में लाखों रुपए की लागत से सिंचाई पुल का निर्माण किया गया, लेकिन घटिया गुणवत्ता होने के कारण इस पुल का एक हिस्सा हल्की बरसात भी नहीं झेल पाया और भर-भरा कर ढह गया। उन्होंने सिंचाई विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत के चलते सरकारी धन को ठिकाने लगाया गया है, जिस पर जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मामले में शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं की गई तो विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तहसील परिसर में धरना दिया जाएगा। हमें वहीं के कुछ लोगों ने कल बताया था कि वहाँ पे पुल बनी है और वो पुल इस प्रकार की बनी है कि वो पहली बारिश, अभी बरसात भी शुरू नहीं हुई और पहले ही समझ लीजिए प्री मानसून की बारिश में वो पूरा का पूरी दीवार जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। अगर वो बनाने इस प्रकार था तो मुझे लगता है वो कच्ची गोली ठीक थी, जिसको लोग भी खुद ठीक कर लिया करते थे। अब आप आज स्थिति ऐसी बन गई है कि जितनी भी वहाँ पुल बनी है, मैं सिर्फ जमनीपुर तप्पड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और जगह की बात कर रहा हूँ, लेकिन मामला भी यहाँ का संज्ञान में आया और जगह का भी आएगा, उसमें भी हम आंदोलन करेंगे। जितने अधिकारी हैं, जितने ठेकेदार से सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जनता का सरकारी खजाने का पैसा जो ठिकाने लगाया जा रहा है उसको बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा और हमारे द्वारा उसका आंदोलन किया जाएगा। एक हफ्ते बाद हम फिर एसडीएम साहब से यहाँ पहुँचेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी हम यहाँ धरना देंगे। ब्लॉक मुख्यालय थत्यूड़ में क्षेत्र पंचायत जौनपुर की बैठक में जिले के सक्षम अधिकारी के नहीं आने के कारण सदन द्वारा सर्वसम्मति से बैठक का बहिष्कार कर बैठक को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि क्षेत्र पंचायत जौनपुर की बैठक ब्लॉक सभागार में आहूत की गई थी। ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत जौनपुर की बैठक ब्लॉक प्रमुख सीता रावत की अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें पिछली बैठक की कार्यवाही शुरू होते ही प्रधानों के द्वारा सदन में सक्षम अधिकारियों के उपस्थित न होने पर सदन का बहिष्कार किया गया। बैठक में क्षेत्र विधायक प्रीतम सिंह परमार के उपस्थित होने पर सदन का समर्थन करते हुए सदन में सक्षम अधिकारियों के उपस्थित नहीं होने पर दूरभाष द्वारा अधिकारियों से वार्तालाप कर सदन की गरिमा को देखते हुए बैठक को स्थगित करने का ऐलान किया गया, जिस पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख ने सहमति जताते हुए बैठक को स्थगित कर दिया। लोग में जो अधिकारी सक्षम अधिकारी आना चाहिए वो तो पहले आए नहीं, पिछली बीडीसी में भी नहीं आए और आज की बीडीसी में भी नहीं आई। वो इसीलिए बहिष्कार किया गया कि वो अधिकारी यहाँ पहुँचे नहीं और अगली बैठक में भी नहीं आएंगे तो हम इस बीडीसी को भी बहिष्कार करेंगे। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। लोग में जो अधिकारी सक्षम अधिकारी आना चाहिए वो तो पहले आए नहीं, पिछली बीडीसी में भी नहीं आए और आज की बीडीसी में भी नहीं आई। वो इसीलिए बहिष्कार किया गया कि वो अधिकारी यहाँ पहुँचे नहीं और अगली बैठक में भी नहीं आएंगे तो हम इस बीडीसी को भी बहिष्कार करेंगे। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास कल अचानक मौसम ने करवट बदल ली, जिसके बाद तेज हवाओं के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट आ गई, जिस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आपको बता दें कि रोज की तरह कल मौसम साफ नजर आ रहा था। लगभग 2 बजे के आसपास जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि होने लग गई, जबकि पर्यटक नौका विहार का लुत्फ उठा रहे थे। आनन फानन में नाव चालकों ने नाव को साइड लगाया। ओलावृष्टि के चलते नैनीताल में अफरा तफरी का माहौल नजर आने लगा। स्कूल के बच्चे भी स्कूल में कैद हो गए। मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के चलते नालियों का गंदा पानी सड़कों में बह रहा था। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट के राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवायल सल्ट में हर वर्ष मनाए जाने वाला बहुउद्देश्यीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कैंप आयोजित किया गया। कैंप का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत सिंह चौधरी अभिभावक ने रिबन काट कर किया। कैंप कन्वेनर विद्यालय प्रधानाध्यापक प्रेम सिंह मोहारी ने मुख्य अतिथि का स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस प्रशिक्षण के दौरान विद्यालय के 21 बच्चों और राजकीय इंटर कॉलेज देवायल के 14 बच्चों ने भी भाग लिया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।